सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी के इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है, जिस रिपोर्ट के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें शॉर्ट में और आसान जबान में आपके सामने हम रख देते हैं। यानी दिन भर आपको टीवी देखने की जरूरत नहीं है। अब आपका वक्त बचाते हुए हमारी ये पहल है कि इंटरनेशनल प्राइम टाइम में दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें जल्दी से जल्दी आपको हम दे दें। आपसे उम्मीद है कि अपनी राय कमेंट में जरूर लिखा करेंगे, रिपोर्ट को शेयर जरूर करेंगे और आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भैया कर लीजिए। दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि हमास के लीडर हानिया और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर ने फोन पर बातचीत करी है। अब आपको यह समझना होगा कि ये बड़ी बात क्यों है। हालांकि आपको बता दूं कि ये एक खतरे की घंटी है इजराइल के लिए, क्योंकि मैंने आपको कल इंटरनेशनल प्राइम टाइम में ही आपको क्लियर कर दिया था कि ईरान ने धमकी साफ साफ दे दी है कि ईरान की मिसाइलों के निशाने पर इजराइल का हर शहर, हर इलाका है। पूरे इजराइल को कहीं से भी तबाह किया जा सकता है और कुछ भी इजराइल के साथ किया जा सकता है। अभी ये खबर ठंडी नहीं हुई थी कि अचानक से अब ये बात सामने आई कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और हमास, जिसने इजराइल की नींद उड़ा दी और परेशान करके रख दिया और सारी दुनिया को ये दिखा दिया कि इजराइल कितना भी ताकतवर हो, हमास के आगे इजराइल की कोई भी औकात नहीं। भले ही उनके पास ताकत है, लेकिन हमास के पास हिम्मत। उसी हमास को लीड करने वाले इस्माइल हानिया ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से फोन पर बात करी, जिससे यह बात क्लियर हो गई कि दोनों ही यानी हमास और ईरान मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमास ने ईरान का शुक्रिया अदा किया कि बुरे वक्त में हमेशा से ईरान हमास के साथ खड़ा रहा और फिलिस्तीन के लिए हमेशा से आवाज उठाई। फिलिस्तीन के लोग, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति पूरी तरह से ईरान के शुक्रगुजार हैं। फिलिस्तीन के लोग पूरी तरह से ईरान के साथ हैं और ईरान के कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आपको बता दूं कि हमास को हथियार प्रोवाइड करवाने वाला ईरान है। इसके अलावा हिजबुल्लाह को मजबूत करने वाला ईरान है। इन दोनों को हथियार देने वाला ईरान है, अपने ड्रोन्स को देने वाला ईरान है। ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों की वजह से ही हमास यानी गाजा ने इजराइल की धज्जियां उड़ाई थी। अब आपको बता दूं कि दोनों के अंदर अब फिर से खिचड़ियां पकना शुरू हो गई हैं, जिससे यह क्लियर हो गया है कि अगर जिस तरह से तेहरान टाइम्स ने लिखा था कि वन रॉन्ग मूव, यानी एक भी गलती अगर इस बार कर दी इजराइल ने, तो फिर टक 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 वो निशान लगा दिए थे कि कहां कहां हम कुछ भी करके तबाह कर सकते हैं इजराइल को। अब आप समझ लीजिए, अगर इजराइल कुछ भी ईरान के खिलाफ करता है तो अब यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि उधर से ईरान तो अटैक करेगा ही, इधर से हिजबुल्लाह और खुद फिलिस्तीन के अंदर से इजराइल की तरफ रॉकेटें आना शुरू हो जाएंगी। अब आपको बता दूं, पहले इजराइल 8 दिन तक धमकी देता रहा ईरान को। उसके बाद ईरान ने धमकी दी तो इजराइल एकदम जिंदा लाश की तरह शांत ठंडा पड़ गया है। अब आपको बता दूं कि ईरान और हमास की बातचीत के बाद हमास ने अब ये धमकी दी कि इजराइल के किसी भी शहर पर हम हमला कर सकते हैं और हमारे हमले को नहीं रोक पाएगा इजराइल। यानी दोनों की बातें, ईरान और हमास की बातें अब एक नजर आ रही हैं। इसी तरह से अगर कोई और संगठन इनके साथ यानी ईरान के साथ या हमास के साथ मिल जाता है तो यकीनन इजराइल की नींद हराम हो जाएगी। दोस्तों, अब वक्त है अगली खबर का। आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि जेरूसलम पोस्ट के द्वारा ये पता चला है और हमने सीरियन मीडिया के द्वारा इस बात को कंफर्म किया है। हमारे रिपोर्टर्स ने भी इसको कंफर्म किया है कि ईरान के एक ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया है सीरिया के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान का ये ड्रोन था और आपको बता दूं कि ये ड्रोन कौन इस्तेमाल कर रहा था। या तो सीरिया वाले ही इस्तेमाल कर रहे थे या फिर हमास के लोग क्योंकि ईरान के लिए कहा जाता है कि वो कई सारे लड़ाकों को अपने ये ड्रोन्स देता है। बहरहाल अमेरिका ने वो ड्रोन्स मार गिराए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं, अगली खबर है कि अमेरिका ने 10 लाख कोविड वैक्सीन जो है आखिरकार अफगानिस्तान के लोगों तक पहुंचा दिया है। काफ़ी मुश्किलों के बाद और काफ़ी वक्त के बाद
1 मिलियन डोजेज की मदद पहुंचाई है और इसी तरह से अमेरिका ने कहा है कि और भी मानवीय मदद हम जल्दी पहुंचाएंगे। दोस्तों, यूक्रेन का मुद्दा ऐसा हो गया है कि अब जो ईयू की कंट्रीज हैं वो रूस के खिलाफ होती नजर आ रही हैं। आपको बता दूं कि अब रूस के खिलाफ ईयू की मीटिंग हुई है और तो और ईयू की मतलब यूरोपीय यूनियन की जितनी भी कंट्रीज हैं, यूरोप के जो देश हैं, वो पूरी तरह से रूस के खिलाफ हो गए हैं और यूक्रेन के पूरी तरह से साथ में हैं। देखना यह है कि अब आगे क्या होता है। आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस और जॉर्जिया भी शामिल थे, जबकि ये यूरोपियन कंट्री नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं चीन का बहिष्कार किया जा रहा है। आपको बता दूं कि चीन के अंदर ओलंपिक होने वाले हैं, तो अमेरिका ने इसका बाइकॉट किया, कनाडा ने उसका बाइकॉट किया, ऑस्ट्रेलिया ने बाइकॉट किया, कई मुल्कों ने अपने बाप को देखते हुए बाइकॉट करना शुरू कर दिया। ऐसे में और भी देशों से अमेरिका उम्मीद कर रहा था कि बाइकॉट करें। ऐसे में रूस सामने निकल के आता है और कहता है कि शी जिनपिंग जो है वो हमारे बेहतरीन दोस्त हैं और हम चीन के ओलंपिक्स का बाइकॉट नहीं होने देंगे। अगर कोई अंधभक्त यहाँ आके कुछ भी बोलता है तो जूता उठा के नीचे गू लगा के ऐसे मुंह पर छप से मारिएगा, क्योंकि ये सारा दिन पेशाब के नशे में और गू के लड्डू खा के भंड रहते हैं और अपने बाप को सपोर्ट करते हैं और यही नहीं पता कि भारत ने मोदी जी के शासन में यानी मोदी सरकार ने इतिहास में पहली बार चीन के साथ सबसे बड़ा व्यापार किया है। इस वक्त पूरी दुनिया में भारत चीन निर्भर हो गया है। जी हाँ, अपनी आंखों से देख लीजिए, फुल स्क्रीन पर लगा रहे हैं। $100 बिलियन का बिजनेस किया है 2021 में। लाल आंख दिखाएंगे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका को बड़ा झटका एक ये लगा है कि जहां पर वो चाह रहा था कि आसपास के जो चीन के जो पड़ोसी हैं, जो देश हैं, वो कम से कम चीन का बाइकॉट कर दे, चीन के ओलंपिक्स का। जापान बहुत अच्छा मित्र है अमेरिका का और आपको बता दूं कि जापान ने इनकार कर दिया है। जापान ने कह दिया है कि वो अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, उनके खिलाड़ी, उनका देश खेलने जाएगा चीन। तो ये अभी तक का एक बड़ा दोस्त जो था अमेरिका का, उसने जोरदार झटका अमेरिका को दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं एक बार फिर से शैतान ने यानी इजराइल ने सीरिया के मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला किया। इतना बड़ा हमला किया कि पूरा मिलिट्री बेस तो तबाह हुआ ही, लेकिन जान का नुकसान इतना नहीं हुआ। ये गनीमत है, क्योंकि सीरियन आर्मी अलर्ट हो गई थी। इसमें फिलहाल 1 सैनिक मारा गया है और 10 घायल हैं। दोस्तों, गोलान हाइट्स पे एक जगह है, गोलान हाइट, पूरी तरह से उस पर कब्जा है इजराइल का। इजराइल धीरे धीरे कब्जा करता रहता है। अब वो जो है कह रहा था कि वहाँ जो फिलिस्तीन के लोग रहते हैं गोलान हाइट्स में, उनको हम जो है इजराइल की नागरिकता देंगे। वो लालच दे के वहाँ के लोगों को भी अपनी तरफ करना चाह रहा था। तो गोलान हाइट्स के लोगों ने सीधा सीधा मुंह पर थप्पड़ मार के इजराइल के मुंह पर थूक दिया है कि हमको तुम्हारी सिटीजनशिप नहीं चाहिए, निकलो। दोस्तों, असली गद्दार अफगानिस्तान का कौन है वो समझ में आ गया है। दोस्तों, आप किस नज़रिए से इस बात को देखेंगे वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हुआ कैसे है। तालिबान के बारे में बड़ा राज खुल गया है। बता दूं कि तालिबान इतनी आराम से कैसे काबुल के अंदर घुस गए थे। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने, फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं, पूर्व राष्ट्रपति ने ऐलान किया है, बीबीसी पे खबर आ चुकी है कि तालिबान जबरन काबुल में नहीं घुसे थे, मैंने उन्हें बुलाया था। हामिद करजई का यह बयान पूरी दुनिया को झकझोर देने वाला है, बहुत बड़ा झटका है। यानी इनके साथ लॉल भी हो गया। इन्होंने कहा कि वो मारकाट और भी खून खराबा नहीं चाहते थे, तो इन्होंने सोचा कि भाई बुला ही लो, प्यार से इज्जत से बैठ के बात हो जाएगी। लेकिन जब मैंने उनको अंदर बुलाया तो देश का राष्ट्रपति अशरफ गनी दौड़ लगा गया, भाग गया, इनके साथ हो गया लॉल। अब जो है तालिबान जमकर बैठ गया है। अब तालिबान की अगर बात आई है तो अब पाकिस्तान की बात भाई क्यों नहीं आएगी। इमरान खान ने एक बार फिर से तालिबान को सपोर्ट करने के लिए आवाज़ उठाई है। पूरी दुनिया से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भाई साहब, आप अफगानिस्तान को अपने से अलग मत करो, दुनिया से अलग थलग मत फेंको, वरना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। एक बार फिर से इमरान खान का यही कहना है कि किसी भी तरह से अफगानिस्तान के लोगों की मदद कीजिए, तालिबान की मदद कीजिए और मतलब उसको रिकॉग्नाइज कर दीजिए। पाकिस्तान की बात आई है तो इसी में आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो श्रीलंकाई व्यक्ति को जला दिया गया था, उसके खिलाफ 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब 50 लोगों पर फॉरेंसिक जांच हो रही है। यानी आपको बता दूं, इसके अलावा जिस व्यक्ति ने उस भीड़ में, हजारों की भीड़ में जिस एक व्यक्ति ने उस
नागरिक को बचाने की कोशिश की थी, उसको इमरान खान ने अपने हाथों से इनाम दिया, अवार्ड दिया। और तो और आपको बता दूं कि अब ये कहानी सामने आ रही है कि फॉरेंसिक जांच, इतनी तगड़ी जांच हो रही है, समझिए, और लगातार पाकिस्तान की सरकार जांच के अपडेट जो है श्रीलंका तक पहुंचा रहे हैं। और हम भारत की अगर बात करें इस बीजेपी सरकार की, तो आप ये समझ लीजिए कि टेरी जो किसानों पे जानबूझ के गाड़ी चढ़वाई थी, जिसने, समझ रहे हैं, किसानों पर खुलेआम जो गाड़ी चढ़वा के दर्जनों किसानों को मरवा दिया था। आपको बता दूं कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद भी वो मोदी और अमित शाह के आस पड़ोस में टहलता हुआ नजर आता है, और तो और वो बीजेपी में अभी भी मौजूद है, ये देखिए। लेकिन अंधभक्तों को यहां समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अंधभक्त खाते हैं गू और पीते हैं पेशाब, तो दिमाग उनका चलेगा थोड़ी ना, सिर्फ जहर ही उगलेगा। दोस्तों, बड़ी खबर एक और आपको बता दूं कि यूक्रेन ने कुछ बड़ा बोल दिया है, जो कि अब रूस बर्दाश्त नहीं करेगा। यूक्रेन ने कहा है कि रूस हमला करेगा, और अगर रूस ने हमला किया तो विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगा। और तो और उसने ये भी कह दिया है, उंगली करने के लिए जबरदस्ती, कि हमारे बॉर्डर्स पर 1 लाख सैनिक तैनात हैं। और तो और अमेरिका ने भी ये जता दिया है अंदेशा कि जनवरी में रशिया हमला कर देगा यूक्रेन पर। दोस्तों, इजराइल का जुल्म अभी जारी है। नेबुलस में 11 स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया है इजराइल के आतंकवादी पुलिस के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अब इसी से समझिए कि स्टूडेंट्स, बच्चे, छात्र, बूढ़े, बुजुर्ग सभी निशाने पर होते हैं इजराइल के। आखिरकार ईरान ने IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ये परमिशन दे दी है कि आप हमारे न्यूक्लियर प्लांट पे कैमरा चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि क्या मामला है। ईरान ने कहा था, जो पहले कैमरा इनके यहाँ लगे हुए थे CCTV टाइप में, वो ख़राब हो गए थे, जिससे वो नज़र रखते हैं IAEA वाले। जब ये कैमरे ख़राब हो गए थे तो ईरान ने कहा कि पहले आप जांच कीजिए हर चीज़ की, कैमरों की, जो कैमरा ख़राब है उनकी जांच कीजिए, और हमारी बात को सुनिए, और पूरे प्लांट को चेक कीजिए, उसके बाद ही, ताकि बाद में कोई इल्ज़ाम ना लगा सके हम पर, उसके बाद हम परमिशन देंगे। आखिरकार IAEA को ईरान ने अब परमिशन दे दी है कि वो अपने कैमरे को रीइंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी इंटरनेशनल रिपोर्ट। आपको कैसी लगी? आगे ये आपको चाहिए या नहीं, हमें नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।